प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मनोबल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो क्यों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्वेश्चन को देखने से पहले आपको जिक्र आया इसमें वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। देखिए वास्तविक संख्या किससे कहते हैं। प्रश्न है वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं। परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। परिमेय संख्या होती है संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाए लेकिन q बराबर 0 नहीं, परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या होती है वे ऐसी संख्या जो p/q के रूप में न लिखी जाए लेकिन q बराबर 0 नहीं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कैसी होती है जैसे 22/7 और अपरिमेय होती है आपकी √3। तो इन दोनों का समूह, इन दोनों संख्याओं का समूह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाता है। जो नीचे प्रश्न दिए गए वे संख्या आपकी परिमेय भी हो सकती है वे अपरिमेय भी हो सकती है, आपको बताने हैं। ओके चलिए, तो आप पहला क्वेश्चन करने से पहले आप यहाँ पे देखिए हमारे पास में जैसे ही दिया है। मान लो हमारे पास में 4.3 होता तो हम पॉइंट हटाने के लिए किससे भाग करते 10 से। मान लीजिए हमारे पास 5.32 होता, कितने के बाद पॉइंट है 2, तो हम घर से भाग कैसे करते हैं 100 से। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे पास में कितने के बाद पॉइंट है 9, तो हम किससे भाग करेंगे। तो देखिए आप पहला सवाल 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो संख्या को देखने से ये पता लग रहा है कि हमने मान लो इसको ये क्या लिखा है, किस रूप में लिखा है, दशमलव प्रसार के रूप में लिखी हुई संख्या है। जब दशमलव प्रसार में लिखी हुई संख्या तो यह संख्या क्या है आपकी परिमेय संख्या भी होगी। तो यह है दशमलव प्रसार कैसा संख्या का शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है शांत। दशमलव प्रसार शांत है तो संख्या क्या आपकी परिमेय संख्या है। यह है परिमेय संख्या भी है। जब परिमेय संख्या है तो आप इसको p/q के रूप में लिखकर दिखाइए। प्रश्न क्या था हमारा, यह परिमेय संख्या है या नहीं। तो परिमेय संख्या है तो पहला प्रश्न तो हमारा ही हो गया। उसके बाद यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो क्यों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप कह सकते हैं। तो उसके बाद इसको आप p/q के रूप में लिखिए। तो जैसे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास में कितने के बाद पॉइंट है 9 अंक बाद। तो 9 अंक बाद है तो 1 अंक पे होता तो हम 10 से भाग, 2 पे होता 100 से भाग, 3 पे होता 1000 से भाग। अब है 9 अंक बाद तो हम करेंगे इसमें भाग लगाएंगे 1 अरब। कितना हो जाएगा हमारे पास में 1 अरब। 1 अरब से क्या होगा भाग और पॉइंट हट जाएगा हमारा। देखिए बेटा 1 अरब कैसे बनेगा, 1 के सामने आप 9 जीरो लगा दीजिए। जब हम ऊपर वाली संख्या को 43.12 का पॉइंट रहता है तो 1 अरब से हम भाग करेंगे तो भाग करते ही हमारा पॉइंट हो जाएगा खत्म। तो संख्या क्या बन जाएगी हमारे पास में, संख्या बन जाएगी 43,12,34,56,789 बटे में आ जाएगा हमारा 1 अरब। ठीक, तो संख्या किस रूप में आ गई हमारी है p/q के रूप में हमने संख्या को लिख दिया। दूसरा आंसर उसके बाद कहा इसकी जो p/q के रूप की है तो क्यों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए हम जो क्यों है हमारे पास में क्यों यानी हर, हर कितना है 1 अरब। तो इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो क्यों 1 के सामने कितनी जीरो है 9, तो मैं इसको 10 की पावर 9 लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो आप 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5, 2 पंजे 10 और दोनों की पावर कितना 9।
तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और 5 के रूप के हैं। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ क्यों यानी हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में है। ओके, ये हमारा तीसरा इसमें आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.1201201200 फिर 12 फिर 0000। ओके, आप देख लीजिए इस तरह से ही। और उसके बाद है हमारा डैश 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 डैश। तो प्यारे बच्चों आप देखिए 0 पॉइंट के बाद हमें ये नहीं पता ये संख्या हमारी कहाँ पे समाप्त हो रही है। डैश डैश इस तरह से हमारा डैश डैश लगता हुआ जा रहा है। तो इसमें तो शांत थी, इसका दशमलव प्रसार कैसा है हमारा, इसका दशमलव प्रसार कैसा है हमारा, अशांत। यह दशमलव प्रसार कैसा है हमारा, इसका अशांत। अशांत आवृत्ति है, अशांत है। जब अशांत आवृत्ति है तो यह संख्या भी क्या है आपकी, हमारी यह संख्या भी हमारी अपरिमेय संख्या है। यह वह परिमेय संख्या है। ओके, उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट देखिए आप। थर्ड पार्ट में क्या है, तैतालीस पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसके ऊपर क्या लगी हमारी, बार। ओके, तो इस बात को भी आप समझिए। देखिए मान लीजिए कितने को 9 को बार लगी हुई है। तो मान लीजिए कोई सवाल है 4.3 एक अंक पे बार है, एक अंक पे बार है। तो सवाल में होगी 10 से गुना। मान लीजिए कि सवाल में 4.32 तो 2 अंक पे बार होती है, हम सवाल में करते 100 से गुना। जितने अंक पर बार होगी उसी में कितना होगा, उसी जितने अंक पे बार होगी। मान लो 1 अंक पे बार है तो 10 से गुना, 2 अंक पे बार है तो 100 से गुना। अब 9 अंक पे बार है तो इसमें 1 अरब से क्या होगी, गुना होगी। ओके, चलिए तो इसमें मान लेता हूँ सवाल को मैं, माना x बराबर 43.1234 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको बना लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 1 और बेटा इसके ऊपर लगा देंगे बार। अब कितने बार हटाने के लिए मैं इसमें क्या करूँगा, ये बार हटाने के लिए दोनों ओर क्या करूँगा मैं, 1 अरब से गुना, दोनों और 1 अरब से गुना। ओके, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 1 अरब x हो जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद बेटा हमारे पास में ये संख्या इसी तरह से बार बार रिपीट हो जाएगी, क्यों जब हम इसमें गुना करें तो 9 अंक बाद पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर आ जाएगी बार। हो जाएगी हमारे पास में समीकरण नंबर 2। जब हम किस संख्या में इससे हम गुणा लगाएंगे तो 9 अंक इधर राइट की साइड चले जाएंगे 9 अंक बाद। तो हो जाएगी समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 में से फर्स्ट को घटा देंगे, समीकरण नंबर 2 में से जो हमारे पास में 2 है उसमें से फर्स्ट को हम माइनस कर देंगे। देख किस तरह से,
1 अरब x बराबर 43 अरब 12 करोड़ 34,56,789 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके ऊपर क्या है हमारी बार। इसमें माइनस क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 क्या है, x बराबर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके ऊपर भी क्या बार। इसमें से हम इसको क्या कर देंगे माइनस। देखिए इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा, इसमें से 1 अरब में से आप x माइनस कर दो तो हमारे पास में आ जाएगा संख्या बन गई हमारे पास में। देखिए इकाई, धाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़। तो बन गई 99 करोड़ 99 लाख 99,999 x। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो सारा हमारे पास में पॉइंट के बाद तो सारा हमारे पास में क्या बच गई, सब जीरो हो गए। तो इसमें 9 में से 3 गया 6, 8 में से 4 गए 4, 7 6 5 4 3 2 1 3 4। ओके, अब ये हमारे पास में गुना में तो इधर कहाँ जाएगा भाग में। तो x बराबर 43 अरब 12 करोड़ 34,56,700 कितना हो गया 46। ये गुना में तो कहाँ जाएगा भाग में। ओके, तो संख्या आ गई हमारे पास में p बटे q के रूप में। आगे ये संख्या हमारी क्या होगी, p बटे q के रूप की है। तो x कितना है p बटे q के रूप की। आपने संख्या को बता दे संख्या क्या है, p बटे q के रूप में है। तो क्या संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब कहा उसने उसके जो क्यों है भाज्य गुणन के बारे में आप कह सकते हैं, नहीं क्यों उसके जो है भाज्य गुणन करने हमारे पास में है। देख बेटा, तो संख्या क्या है हमारे पास में, इकाई, धाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 9 करोड़ 99 लाख 99,999 संख्या हमारे पास में है। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे, ये फैक्टर हमारे पास में 2 और 5 के रूप का तो नहीं है, इससे अलग ले आएंगे तो लिख देंगे 2 और 5 के रूप में नहीं है। ओके, तो इस तरह से बेटा ये आपका चैप्टर संख्या 1 पूर्ण रूप से बेटा आपको मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में मनोबल मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।